गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशः वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेयोरधरसुधया पूरयन् गोपवृत्तैः वृन्दारण्यं सपदरमणं द्राविशद्गीतकीर्तिः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रमतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय तृतीयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं जनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। तुलसी सीताराम कहू दृढ़ राखहु विश्वास कबहु कबिगरत ना सुने श्री रामचंद्र के दास। वृंदावन के तरुण की मरम न जानई कोय डाल डाल औपात से श्री राधे राधे होय। राधे तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसें ब्रजराज गोरस बेचत हर मिलन एक पंथ दो काज। प्रेम से बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। परम मंगल में श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस की अपराह्न कालीन बेला में पधारे हुए समस्त धर्मावलंबी श्रोता सुधीजन महानुभाव, अर्चनीया वंदनीया ललितांबा परांबा अम्बा साक्षात शक्ति स्वरूपा देवियों, माताओं बहनों, भगवान की असीम अनुकंपा कृपा से इस पावन नैमिषारण्य की धराधाम पर जो अष्टम वैकुंठ कहा जाता है, इस पावन धरा पर 88,000 ऋषियों ने 1000 वर्षों तक निवास करके
यहाँ दिव्य सत्संग सत्र किया और उसी दिव्य सत्संग सत्र से अनेक अनेक पुराण शास्त्र की चर्चा यहाँ हुई और उसी सरिता गंगा में अवगाहन करने के लिए भगवान की बड़ी कृपा है जो हम सभी यहाँ पधारे। देखिए, गंगा जी में तो तमाम मछलियां निवास करती हैं, मेंढक मगरमच्छ रहते हैं और हम लोग तो बहुत दूर दूर से गंगा जी का एक आचमन करने की इच्छा रखते हैं कि कभी गंगा स्नान हो जाए। जो लोग हरिद्वार में निवास करते हैं या नैमिषारण्य में जो निवास करते हैं, यहीं के लोग तो शायद वो अमावस्या पूर्णिमा में भी गोमती मैया में, गंगा मैया में स्नान करने नहीं जाते हैं। और जो लोग यहाँ, कुछ लोग कितने सैकड़ों कोस से पैदल चल करके आते हैं, दंडवती परिक्रमा करते हैं। तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनको वो लाभ शायद नहीं मिल पाता जो लोग बाहर वाले लाभ ले जाते हैं। भावना का खेल है, यहाँ सिर्फ श्रद्धा और भाव बदला हुआ है। गंगा जी में जो रहते हैं, गंगा मैया कहते हैं गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा तापम हरे साधु समागमः। गंगा जी पापों का हरण करते हैं, दुख दरिद्रता दूर कर देते हैं, जो मन की इच्छा हो वो पूर्ण कर देती हैं। लेकिन कुछ लोग तो गंगा जी के तट पर ही निवास करते हैं, उनके न पाप दूर होते हैं न ताप दूर होते हैं, दरिद्रता दूर होती, जिंदगी भर लैया बेचते हैं गंगा जी के किनारे। वहां पर विषय यह है कि जो लोग सुदूर से आते हैं गंगा जी में श्रद्धा भावना से, वो गंगा को मां मान करके उसमें आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। और जो लोग गंगा जी के किनारे रहते हैं वो केवल उनको लैया पिंड से मतलब है कि कोई नहा के आए तो 1 किलो हमसे लैया खरीद ले। उनको गंगा जी की महत्ता से, उनके महत्व से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं नैमिषारण्य में, यहाँ के निवास का बहुत फल है। यहाँ का एक एक कण पवित्र है। लेकिन यहाँ भी चोर उचक्कों की यहाँ भी कमी नहीं है, उनको इसी में फायदा दिखाई पड़ता है। उनको मैया जी पे भरोसा नहीं है कि इनसे प्रार्थना करें कि हमारे ये सब अवगुण दूर हो जाएं और हम भगवत कृपा के पात्र बन जाएं, ये उनके अंदर भावना ही नहीं है। तो हमारे अंदर यादृशी भावना भवत सिद्धिर भवत तादृशी, हम जैसी भावना लेकर के यहाँ आए हैं वैसी ही हमें सिद्धि प्राप्त हो गई। तो इसीलिए कहा गया है कि तरेगा तो वो ही जिसके, भले आप गंगा जी के किनारे हैं लेकिन गंगा जी आपको मोक्ष नहीं दे पाएंगे। और किसका मोक्ष होगा? जो भावना से आएगा। तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है, तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है, तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है, तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है। कहते हैं गंगा के नहाए से दे पापी जन तर जाए, गंगा के नहाए से दे पापी जन तर जाए, पापी जन
गई, मछली क्यों न तर गई जिसका पानी में ही घर है। मछली क्यों न तर गई जिसका पानी में ही घर है। वही जिसके हृदय में है, करेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है। कुछ लोगों की अपनी धारणा है कि हम लंबे लंबे जटा जूट बढ़ा करके इससे भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन ये भी एक भ्रम मात्र ही है। जटा के बढ़ाए से जे पापी जन तर जाए, जटा के बढ़ाए से जे पापी जन तर जाए, जटा के बढ़ाए से पापी जन तर जाए, पापी जन तर जाए, पापी जन तर जाए। मोर क्यों न तर गया, मोर क्यों न तर गया जिसके लंबे लंबे पर हैं। मोर क्यों न तर गया जिसके लंबे लंबे पर हैं। जिसके हृदय में मोर क्यों न तर गया जिसके लंबे लंबे पर हैं। मोर क्यों न तर गया जिसके लंबे लंबे पर हैं। करेगा तो वही जिसके हृदय में हर है, करेगा तो वही जिसके हृदय में है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम पूरे शरीर में भस्म धारण कर लेंगे तो भस्म धारण से हमारा कल्याण हो जाएगा। भस्म के रमाए से जे पापी जन तर जाए, भस्म के रमाए से जे पापी जन तर जाए, पापी जन तर जाए, पापी जन तर जाए। भस्म के रमाए से पापी जन तर जाए, भस्म के रमाए तेजे पापी जन तर जाए। भस्म के रमाए से पापी जन तर जाए, भस्म के रमाए से पापी जन